दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गणित के कुछ प्रश्नों को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट हमने बनाया हूँ गणित सीखे एकदम शुरुआत से। तो ये वीडियो में हम गणित सीखेंगे एकदम शुरुआत से, एकदम जीरो लेवल की तरह बताएंगे भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ इन प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, गणित के प्रश्न है, देखते हैं कैसे हल होता है। यदि आपके गणित नहीं आएगी तो यदि आपके गणित नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको गणित समझ में आने लगेगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। और हाँ, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यही प्रकार का सवाल आपके तुरंत पहुँच जाए, ताकि आप ओके दोबारा देख सके। ठीक है, तब बात ना करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो हल लिखेंगे भाई। सवाल क्या करा, ध्यान से देखिएगा, सवाल का धुआं धुआं होने वाला है। प्रश्न पहला पढ़ेंगे। 3501 से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग है। ध्यान से, 3501 से बनी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग पूछा है। ज़्यादा कुछ ना पूछा है, खाली योगवत पूछा है। काहे टेंशन ले रहे हैं, बताते हैं ना, देखिए कैसे लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से 3, 5, 0, 1 से बनी। ठीक है, से बनी सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या करा भाई, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या कब बनाइएगा ना, समझ में आया? अरे 3501 से पहले बड़ी संख्या बना लेते हैं मिला के, क्या दिक्कत है? तो बड़ी संख्या मिलाने के लिए पहले तो 5 लिखना पड़ेगा, इसके बाद 3 लिखना पड़ेगा, इसके बाद 1 लिखना पड़ेगा, इसके बाद 0 लिखना पड़ेगा। तब बन न गई भाई, बन तो गई 5310। 3, 5, 0, 1 को मिला के हमको बड़ी संख्या बनाना था, तो बन तो गई। काहे घबरा रहे हैं? 5310 ना बना, बन तो गया। अब आते हैं छोटी संख्या बनाते हैं इसका। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे तथा 3, 5, 0, 1 से बनी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या तक, सबसे छोटी संख्या बना लेते हैं। सबसे छोटी संख्या कहाँ से बनेगी? सबसे पहले तो आपको 1 लिखना पड़ेगा, फिर 0, फिर 3 और लास्ट में क्या लिखना होगा, 5। मतलब 1035 लिखना होगा। 1035 छोटी संख्या। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों का योग पूछा है तो लिखेंगे इसलिए अभिष्ट योग बराबर अभिष्ट योग। सवाल में यही पूछा है भाई, सवाल को समझिएगा। 3, 5, 0, 1 से बनी सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताओ, इसके बाद उनका योग भी बताओ, मतलब जोड़ना है। तो क्या होगा, जोड़ दीजिए। 5, 3, 1, 0 में प्लस जोड़ना 1035। जब जोड़िएगा तो देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। 5, 3, 10 और 1, 0, 3, 5 जोड़िएगा तब 5 आएगा। 3, 1, 4 होगा, 3 उतर जाएगा, 5, 1, 6, 6, 3, 4, 5। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है भाई। यानी जोड़िएगा तो आएगा 6345। ठीक है, तो क्या दिक्कत थी भाई, बता तो दिया आपको ना। इन 3501 से बड़ी संख्या बताना था और छोटी संख्या बताना था, इसके बाद दोनों का योग बताना था। तो आपके सामने मैंने योग करके बता दिया, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, हो गया सवाल का आंसर आ गया। अच्छा, अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा को हल करते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, मजेदार सवाल है। प्रश्न नंबर दूसरा क्या करा है, 7, 5, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 5 लिखा है। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखा है 7 है, 5 है,
8 6 4 3 2 1 5 में 3 का स्थानीय मान, सुनिए जिसका स्थानीय मान पूछेगा उसी का ना बताइएगा भाई। 3 का हमसे पूछा है तो 3 में ढूंढिए कहाँ बैठा है। अरे यहाँ तो बैठा है, 3 ना बैठा है। अब जब 3 बैठा है तो 3 के पहलमा वाले को छोड़ दीजिएगा। 3 के आगे देखिए कै ठे अंक है, 1 ठे 2 ठे 3 ठे, 1 ठे 2 ठे 3 ठे। तो भाई 3 के आगे तो 3 ठे अंक है ना, तो कुल कुछ मत करना। 3 के आगे 3 वो 0 बढ़ा देना, वो स्थानीय मान हो जाएगा। समझ में आई बात? ना समझ में आई लिख के बताते हैं, लिख के बताते हैं, घबराइए मत। देखिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, हल नंबर दूसरा, हल नंबर कौन सा? दूसरा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। हल नंबर दूसरा क्या करा है तो लिख लेते हैं 7 5 8 6 4 3 2 1 5। ठीक है, फिर से मिला लेते हैं 75 86 43 215। ठीक है, तो हमें 3 का स्थानीय मान पूछा है ना, 75 86 43 21 5। ठीक, तो 3 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर तीर बनाइएगा और आपको क्या करना है, आपको क्या करना बताते हैं। यहाँ पर 3 लिखेंगे और गुणते 1 लिखेंगे। ठीक है, इस संख्या में हमें 3 का स्थानीय मान पूछा है तो हम 3 के नीचे तीर बनाएंगे और 3 गुणते 1 हमेशा लिखेंगे। अब देखेंगे कि इधर नहीं इधर देखेंगे, 3 के आगे 1 अंक 2 अंक 3 अंक है तो हम 1 पर 3 0 बढ़ाएंगे और बराबर 1000 में 3 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 3000 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, करेक्ट आंसर होगा। मतलब 3 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 3000 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इस संख्या में यदि आपसे 5 का पूछता चाहे 8 का पूछता, यदि 8 का पूछ रहा है तो 8 के आगे गिने कै गो अंक है, 1 ठे 2 ठे 3 ठे 4 ठे 5 गो 6 गो। तो हम एक पर इसी तरह लिखेंगे 8 गुणते 1, लेकिन 1 पर 6 0 बढ़ाते। ठीक है, तो हमसे 8 का नहीं पूछ के हमें केवल 3 का पूछा तो हम ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर तीसरा को आपको बता देते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर तीसरा कल देखते हैं, लेते हैं 3। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 0। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई विषम संख्या मान लेते हैं, अगर विषम संख्या 3 ले लेते हैं, कोई 5 ले लेते हैं। हमने 2 विषम संख्या ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया। इन दोनों को घटा कर देखते हैं कि अंतर कितना आ रहा, तब हमें पता चल जाएगा। चलो 5 में से 3 घटाते हैं, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। मतलब अंतर घटाना है, मतलब कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और कोई 2 ठे संख्या 2 विषम संख्या लेते हैं, कोई 2 ठे विषम संख्या लेते हैं, जैसे 13 ले लेते हैं और 17। ठीक है, लगातार बोला है ना, लगातार लेना है तो भाई 15 ले लो आप। 13 15 क्यों नहीं ले रहे, क्यों ले रहे हैं 13 15 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है 2 लगातार विषम संख्या, लगातार। तो भाई 13 के बाद विषम संख्या तो 15 ही आएगी ना, लगातार है। तो 15 में से 13 घटा लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 5 में से 3 घटाएंगे 2, अंतर कितना आ रहा है 2। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है। तो यहाँ से लिख लीजिएगा 2 लगातार विषम, यहाँ पर मैंने चेक करके आपको बता दिया ना, तो आप इसे हिंदी में लिख लीजिएगा। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर बराबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अंतर बराबर क्या होगा, 2। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके पसंद आया होगा। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का मज़ेदार क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने और इसी तरह से हल करके आपको बताएंगे। एकदम गणित सीखेंगे शुरुआत से, गणित सीखना एकदम शुरुआत से, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।